ये तो है। पर जैसे आप लड़कों से भी मिलते हो, उनका बचपन, हमारा बचपन, फैमिली अपब्रिंगिंग, तो कुछ डिफरेंस देखा है आपने? बहुत बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा है मैंने। क्या नोटिस करा आपने? तो मैं अपने दोस्त के घर पे था, यूएस के अंदर, छोटा सा एक टाउन है मिनेसोटा में। तो वहाँ पे सब कुछ एकदम डिफरेंट है, उनकी थिंकिंग बहुत डिफरेंट है। जैसे कि ब्रिडन का एक जो लाइक फ्रेंड वगैरह है, फ्रेंड नहीं, उसका एक भाई जो वगैरह है वो गे है, ठीक है। तो उसका जो पार्टनर है और उसकी बहन मिलके उसके लिए बच्चे कर रहे हैं, ताकि दोनों लाइक ब्लड का फैमिली रहे। और तो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए। ज़्यादा ही आगे बढ़ गए। और ये छोटे टाउन में हो रहा है, स्मॉल टाउन में हो रहा है। हाँ। एक मेरी फ्रेंड थी यूएस की, तो उसकी बहन ने अपने भाई को पढ़ने के लिए पैसे दिए और उस पैसे का इंटरेस्ट ले रही है वो। अरे पैसे तो छोड़ो आप, पैसे का इंटरेस्ट तक ले रही है। अरे भाई साहब, चलो हमने यहाँ तक सुना कि यहाँ वेस्टर्न कल्चर है कि अपने घर रहने के लिए तुमको फादर को रेंट देना पड़ता है आफ्टर सर्टेन एज। हाँ, ये इंटरेस्ट में पैसा ले रही है बहन उल्टा, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। हाँ क्योंकि बच्चे को उन्होंने अपने जो भाई को उससे पढ़ने के लिए पैसे दिए हैं। भाई जब आप इतना ट्रैवल कर लेते हो तो मुझे लगता है फिर आप जज करना छोड़ ही देते होगे, क्योंकि तरह तरह की चीज़ें और देख ली होंगी आपने, तो है ना? जज करने का क्या ही मतलब है, पूरा एकदम अलग अलग ही दुनिया है। उनके हिसाब से हम गलत हैं, हमारे हिसाब से वो गलत है, तो क्या ही जज करना। भाई मोटा मोटा जितनी फेमस कंट्रीज के बारे में हम देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, व्लॉग्स देखते हैं, वो तो हम सबने देखे ही हैं, जैसे चाइना, जापान, रशिया, यूरोप की काफ़ी कंट्रीज हैं। कुछ ऐसी अनएक्सप्लोर्ड कंट्रीज जहाँ पर आप गए, उनके बारे में थोड़ा बताओ कि वो कौन सी कंट्रीज में गए और वहाँ की कुछ वियर्ड चीज़ें, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 2-3 कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल चैड हो गई, काफ़ी सारे लोग गए नहीं हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, लाइबेरिया। मैं लाइबेरिया का एग्जांपल देता हूँ। लाइबेरिया कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमैनिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है। सबसे ज़्यादा उन्होंने लाइक ह्यूमंस खाए हैं उन्होंने। अच्छा। कुछ स्टडीज बताती है कि 2 से 3% लोगों ने ह्यूमन खा रखा है वहाँ पे। अच्छा, 2 से 3% आज भी खाते हैं? नहीं, आज नहीं खाते, जब वॉर के दौरान खाते थे वो लोग। अच्छा। और एक उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, जनरल बट नेकेड। क्या सीन है उसका जी? वो नेकेड था, जिससे नाम से सुन रहा है कि नेकेड। तो वो जनरल था अपने रैंक में, और वो नेकेड भी रहता था। अच्छा। तो वो लड़ाई के लिए यूज़ करता था चाइल्ड सोल्जर को। अच्छा। जो 8 साल के बच्चे हो गए, 7 साल के बच्चे हो गए, 10 साल के बच्चे हो गए, तो वो इतना ज़्यादा क्रूअल था कि वो बेट लगाता था कि अपने दोस्तों के साथ कि देखो ये एक महिला जा रही है और इसके पेट में बच्चा है, ये प्रेग्नेंट है, तो बच्चे लोग जो पता करते हैं कि इसके अंदर मेल है या फीमेल, और वो उसको काट देता था। और काट के चेक करता था, निकालता था, मे भी 6 महीने होंगे, मे भी 7 महीने होंगे। काट के निकाल के बच्ची भी मर गए, माँ भी मर गए। अरे बाप रे। और निकाल के देखा, अच्छा ये चीज़ तो मेल है, चलो तो पैसे हार गए। इतना ज़्यादा क्रूअल बंदा था वो। और उसके बाद उसकी जो सेना थी वो बच्चे वाली सेना थी, तो उसको पिलाता था ब्लड। किसी गांव में जाएगा, एक बच्चे को मारेगा और उसको उसका सबको ब्लड पिलाएगा, और इस ब्लड से पिलाने के बाद बच्चे बताते थे कि तुम कभी हार नहीं सकते हो, तुम जाके लड़ाई करो। और उससे ये सब करने के बाद बहुत चीज़ें हुई, एंड देन नाउ कहते हैं कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया और गवर्नमेंट ने उसको माफ़ कर दिया, चलो ठीक है, मतलब तुम बदल गए हो। तो आज भी जिंदा है वो? आज भी जिंदा है वो, आपको गली में मिल जाएगा वो, लाइबेरिया की गलियों में। अच्छा। मनरोविया की गलियों में। और ये जो चैड कंट्री बता रहे हो आप, ये कैसी कंट्री है भाई? चैड भी इंटरेस्टिंग कंट्री है, बहुत ज़्यादा मतलब तो हॉटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, पूरा सहारा के बीच में बना हुआ है। और उनकी सबसे प्रॉब्लम है कि वो एक, आपने नाम सुना होगा, बोको हराम। तो वो बोको हराम से परेशान है। छोटी सी कंट्री है। एक उन्होंने एक्चुअली वॉर लड़ा था, बड़ी इंटरेस्टिंग वॉर लड़ा था उन्होंने, इसको कहते हैं टोयोटा वॉर। अच्छा। जो चैड की जो मिलिट्री थी उसने टोयोटा लैंड क्रूजर नहीं था, लेकिन वो हाइलक्स था। अच्छा। टोयोटा हाइलक्स के ऊपर उन्होंने बंदूक लगा के हाँ। जो गद्दाफी की जो मिलिट्री थी उसको हटा दिया था। और तब से मतलब मुझे लगता है कि टोयोटा हाइलक्स और टोयोटा का जो बिगेस्ट प्रमोटर है ना, वो टेररिस्ट है। भाई आपके साथ हम वीडियोस में देखते हैं, कुछ आपकी रील्स इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाती है। जैसे आप कहीं रशिया में थे, जब आपके साथ एक बंदा था, वो कह रहा कि असी की चक लिया बैग वाली जो रील थी आपकी, बहुत वायरल हुई। वो कहाँ की थी, क्या स्टोरी थी भाई उसकी? तो हम थे रशिया में, मैं अकेले था रशिया में, और मैं ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम मॉस्को टू सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचने के बाद सब लोग ट्रेन से उतर गए। मैं कुछ ब्लॉग बना रहा था कि कैसा ट्रेन है, नई एक्सपीरियंस है। एंड देन वो बंदा आया और उसने बैग को उठाया। बैग को उठाने के बाद मैंने बस उसको ये बोला कि ये बैग मेरा है, बस मैंने यही बोला कि ये बैग मेरा है भाई। तो उसको आ गया गुस्सा, कि उसको लगा कि मैं उसको चोर बोल रहा हूँ। अब आपने मेरा बैग उठाया तो ही ना मैंने बोला, आप बैग देखते तो मैं कुछ नहीं बोलता, आपने मुझे बैग उठाया, आप लेके जाते नहीं गए, मुझे क्या पता। मैंने आपको ये बोला कि ये बैग मेरा है, दैट्स इट, ये बैग मेरा है। वो गुस्सा हो गया कि तुम मुझे चोर फिरे फिरते हो, मुझे तो चोर लगता हूँ, फिर उसके
1000 गालियाँ देने लग गया, बट वो ड्रंक भी ओवर ड्रंक था वो। हाँ। और सुना है कि उसकी ओवर ड्रंकिंग से उसकी जान भी चली गई है, वो जिंदा नहीं रहा अब, अच्छा, उसकी डेथ हो गई है। हाँ, ये कितने टाइम पुरानी बात है भाई? ये 2023 की बात है। ये वीडियो अब वायरल हो रही है। हाँ, वायरल हुई है। और भाई कुछ लोग आपको कन्वर्ट होने के लिए भी कह रहे थे ट्रेन में, वो कहाँ की बात है? वो भी बहुत वायरल हुई हाँ, थी। ये बात थी अल्जीरिया की। अच्छा। अल्जीरिया में एक्चुअली अल्जीरिया इज़ नॉट ओनली एग्जांपल, आपको बहुत सारे मुस्लिम कंट्री में देखने को मिलेंगे। अफगानिस्तान ले लो आप, अल्जीरिया ले लो, कजाकिस्तान ले लो, जितनी मुस्लिम कंट्रीज है ना, एक कोई नहीं कोई आपको एक बंदा तो मिल ही जाएगा जो आपको बोलेगा कि कन्वर्ट हो जाओ। ये बहुत नॉर्मल है। ये बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल। और ऐसे लोगों से कैसे डील करना चाहिए भाई? मैं तो क्या क्या करता हूँ, पूछता हूँ मुस्लिम हो? हाँ मुस्लिम हूँ, ठीक है, कुछ नहीं बोलता फिर वो। कौन उससे डील करेगी यार, ये बन जाओ वो बन जाओ, 1000 दिमाग खराब करेगा मेरा कि कितना अच्छा रिलीजन मेरा नहीं है, ये वो है। अगर आपने जैसे पहले शुरू में आपने बोल दिया मैं हिंदू हूँ, तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता था? रिस्पॉन्स था कि ये अच्छा नहीं है, तुम्हें मुस्लिम बन जाना चाहिए, इसके ये फ़ायदे हैं, ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। तो वो 1000 कहानियाँ सुनाएंगे इस्लाम के बारे में। पर जब वो ट्रेन में आपके साथ हो रहा था उस टाइम पे तो वो मैंने आपको बोल दिया था कि मैं हिंदू हूँ। अच्छा, कभी कभी फिर आपका मजाक उड़ाने लग जाएंगे टीके का। एक बार मुझे याद है, सोमालीलैंड की बात है, वो बता रहा था कि तुम किसी चीज़ को भी पूछ लेते हो, ऐसा बोलने लग गया मुझे। तो इसलिए ना मैं दिमाग नहीं लगाता कि ठीक है क्या है कि मैं बोल दूंगा ठीक है मुस्लिम है, फिर वो मुझे परेशान ही नहीं करेगा। और वो नाम वाम पूछते हैं फिर कि क्या नाम है? नाम तो उनको क्या ही पता होता है, इंडियन नाम क्या होता है। हाँ। नाम वगैरह से उनको फर्क नहीं पड़ता है। चेंज करते हो ऐसा आप अपना नाम वैसे नहीं, किसी नहीं, को मैं बता सुबह में देते बोल देता हूँ मैं। शुभम हाँ, सुबह में बोल और देता हूँ। कभी ऐसा होता है कि भाई आपको ये बोलना पड़ा हो कि जैसे आजकल इंडियंस की बहुत वो बदनामी हो रही है कि मैं इंडिया से हूँ ही नहीं, मैं किसी और कंट्री से हूँ? मैं तो हमेशा इंडियन ही बोलता हूँ कि मैं भले ही बोलता हूँ मैं इंडिया से नहीं हूँ, लेकिन इंडियन तो दिखता हूँ ना। मैं थोड़ी सी चेंज कर सकता हूँ। सही में। अच्छा भाई, हमने सुना है जो लैटिन अमेरिकन साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं वहाँ पे ये कलर बहुत अप्रिशिएट होता है हमारा हाँ, वाला। क्योंकि वहाँ पे इंडियंस पहुँच नहीं पाए हैं ना, तो उनको लगता है ये तो बहुत दूर से आ गया है। वहाँ पे लैटिनो ही बता देते हैं इस कलर को, हाँ, इंडियन लैटिनो चला भी जाए हो तो। जाता है। आप पेरून के हो सकते हो, आप मैक्सिको में आप मैक्सिकन हो सकते हो। हाँ सही बात। हाँ, तो वो वहाँ चल जाता है। फिर भी मैं लाइक इंडियन दिख जाते हैं, कुछ भी कर लो आप ना। पर उन कंट्रीज में कैसा लगता है भाई, कैसा लगा आपको? वो कंट्रीज कुछ अलग है? वहाँ पे नाइट लाइफ बहुत सही है उन सब सारे कंट्रीज में, पार्टी हब मुझे लगता है सारे के सारे कंट्रीज, हर जगह पार्टी करते रहते हैं वो लोग। अच्छा। और हमने सुना भाई वहाँ पे आप गए हो तो फोन वोन चोरी होना तो आम बात है, रात को आप निकलो ही किस्मत मत मेरी अभी तक अकेले। बहुत अच्छी है कि मेरी 2 बार मैं रॉब्ड हुआ हूँ। एक बार 3 बार एक्चुअली रॉब्ड हुआ हूँ। एक बार जो रॉब्ड हुआ था वो मुझे पुलिस ने रॉब कर लिया था। अरे ये कहाँ पे हुआ मैक्सिको में। ये नॉर्मल है, कॉमन है, कनकून के अंदर कॉमन है ये। कि पुलिस ही तुम्हारे सामान हाँ, चोरी कर पुलिस लिया? क्या आपको- हुआ था भाई, आप डिटेल में बताओ जरा। सो मैं जा रहा था, रास्ते में था, पुलिस आई और बोले कि आपकी तलाशी लेनी है कि आपके पास ड्रग्स है या नहीं है, और आपका तलाशी लेते लेते आपका वॉलेट निकाल लेगी। वॉलेट निकाल लेगी और वॉलेट खोलेगी, वॉलेट खोलने के दौरान आपका सारा पैसा निकाल लेगी वहाँ से, और पता भी नहीं चलेगा आपको, चोरी और रॉब। पता भी नहीं चलेगा? आप थोड़ी खोल के देखोगे कि आपका वॉलेट लेने किसी ने निकाला है, क्या निकाला नहीं निकाला है। आपको लगेगा ये पुलिस है। अगर आपकी यहाँ पुलिस तलाशी लेती है तो फिर आपका अगर वॉलेट आपको वापस कर रही है तो आप थोड़ी चेक करोगे कि आप के पैसे निकाले नहीं निकाले। जनरली आप सख्त तो नहीं करते हो पुलिस की कि पुलिस ऐसा कुछ काम कर सकती है। सही बात। और ये मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है मैक्सिको के। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।